हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसमें मैं आपको बोल सकता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोग के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। और बेसिकली अगले दिन ही आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, तो यार मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पूरे साल भर हमारी ये जर्नी रही दोस्तों, पता ही नहीं चला ये साल कब बीता। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बोलनी है वैसे, पर एक ये वीडियो में नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। मैं एग्जाम होने के बाद अलग से मैं एक लाइव सेशन ले लूंगा कैजुअल टॉक के लिए, ताकि आपसे ढेर सारी बातें कर सकूं। लेकिन अगेन, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार पूरा साल भर हमने आपके लिए मेहनत किया, पढ़ाया, लास्ट मोमेंट पे रिविजन्स दिए, पूरा फरवरी में उड़ान बैच 2.0 लाइव रिविजन्स दिए, कई सारे वीडियोस एग्जाम्स के, न जाने कितने सारे वीडियोस हमने प्रोड्यूस किए। लेकिन ये जो खूबसूरत सा जर्नी था, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। और आप लोग का एग्जाम जो आखिरी बचा हुआ है, आखिरी पड़ाव जो बचा हुआ है, उसको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल करोगे और बेटर से बेटर मार्क्स एग्जाम में यानी परसेंटेज लाने की कोशिश। मेरी तरफ से अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। शुरुआत करते हैं आज के आखिरी वीडियो की, दो की। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आपको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव बेस के ऊपर। आपको पता है कि देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे एमसीक्यूज और ऑड मैन आउट के ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं, कई सारे वीडियो बना चुका हूं, वन सेंटेंसेस बना चुका हूं, और मैप्स के ऊपर तो कम से कम 4 या 5 वीडियोस बना चुका हूं। तो आप लोग ने अगर कोई वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में ही चेकआउट कर लो कि कौन कौन से वीडियो सर ने डाले हैं, हमने कौन कौन से वीडियो देख लिए। तो अभी भी मौका है, 1.5 2x की स्पीड से आप लगा के देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आज का, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 4 चीज कवर करेंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैच द पेयर हो गया, जैसे कि आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप हो गया, आइडेंटिफाई करेक्ट कोरिलेशन और उसको सही करके चेन बनाना ये हो गया, और राइट और रॉन्ग हो गया, ये सभी चीज हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। वैसे अलग अलग बना सकता था, लेकिन मुझे आपका टाइम भी बचाना है। और होपफुली ये वीडियो आपको होली के दिन मिल रहा होगा, तो वैसे भी आप होली में बिजी होंगे, खेलने में एंड बाकी एंजॉय करने में, तो बेसिकली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को भी 1.5 की स्पीड से लगा लो, फटाफट से देखने में आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं फटाफट से। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग हार्ड बच्चा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है मैच द पेयर। क्या होता है मैच करना? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल तौर पे मैच द पेयर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अगर आता है जनरल तौर पे तो आपका एमसीक्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वन सेंटेंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मैप्स के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, फिर गिव रीजन आ जाता है, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो देखो, हमने आपको पेपर पैटर्न बताया था कि क्या क्या संभावना है, ये सब चीज आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो चलिए, बाकी बातें तो होती रहेगी, अब मैच करके दिखाएंगे। अब ये देखो ऑलरेडी 2 कॉलम दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली या तो ऐसा वाला मैच करके दिखाऊंगा या तो नंबरिंग लिख दूंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है इसका आंसर। लेकिन एग्जाम में आपको पता है मैच द पेयर कैसे लिखा जाता है। कॉलम नंबर ए के सामने, मतलब जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो एवरग्रीन के फॉरेस्ट के सामने जो सही आंसर है वो लिखना होता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इन सभी में से एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे होता है या फिर क्या होता है? तो सुंदरी नहीं आएगा, पाइन। पाओ ब्राजील एक जगह है जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा पाओ ब्राजील। ठीक है, पाओ ब्राजील इसका सही जवाब आ जाएगा, पाओ ब्राजील। ठीक है, तो उसके सामने सामने आंसर लिख रहा हूं मैं, तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प हो जाएगा। डेसिडियस फॉरेस्ट, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन से पेड़ होते हैं? खेजड़ी नहीं, खेजड़ी आपका वो शॉर्ट और थ्रोनी कांटेदार पेड़ होता है। टीक हो सकता है, टीक आपका जो पेड़ होते हैं लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में आपका टीक आ सकता है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट का जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा टीक। ठीक है, टीक का जो पेड़ होता है डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है। नेक्स्ट है कोस्टल फॉरेस्ट। अब कोस्टल फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जनरली समुद्र के तट के किनारे यानी मैंग्रूव्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो होते हैं। तो कोस्टल फॉरेस्ट का जो सही जवाब आ जाएगा, तो मैंग्रूव्स वगैरह, सुंदरी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल फॉरेस्ट, तो आप लिख सकते हो सुंदरी। ठीक है, सुंदरी का जो पेड़ होते हैं वो कोस्टल फॉरेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन फॉरेस्ट, तो इसमें से हिमालयन फॉरेस्ट में से क्या आ जाएगा? तो आपको पता है पाइन और देवदार एक ऐसे पेड़ होते हैं, पाइन और देवदार, जो अक्सर कोनिकल शेप में होते हैं और वो पहाड़ों में उगते हैं, खासकर हिमालय वाले पहाड़ों में उगते हैं। तो हिमालयन फॉरेस्ट का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाइन। क्या आ जाएगा? पाइन। देवदार होता पाइन की जगह पे, तो देवदार भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। ऑलरेडी बताया कि जब भी थ्रोन, कांटेदार, बुश टाइप का वेजिटेशन का नाम आया तो खेजाड़ी करके एक पेड़ होता है, खेजड़ी, खेजाड़ी जो भी बोलते हैं इसको, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। तो इसका सही जवाब हमने पांचों के पांचों सही जवाब लिख दिए हमने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन करते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग के और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सब ये सभी चीज बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। आपके 21 अगर आप फॉलो करते हो, डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो, उन सभी में से भी जितना हो सके सब पढ़ के चले जाना, क्योंकि देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर। तो अच्छे से हल्के में मत लेना इसको बस।
मानस दिया है तो मानस एक पोर्ट होता है, तो पोर्ट कहीं पे दिख रहा है क्या? पोर्ट, मानस पोर्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, राजस्थान क्या होता है? राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान क्या हो सकता है? राजस्थान में क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको समझ लो एक का आंसर नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको दो में डाउट है तो बाकी चीज का आंसर आप लिख लो। सबसे पहले तो राजस्थान एक ऐसा जगह है जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता होगा, ऑब्वियसली लो रेनफॉल, तो राजस्थान का आप लिख सकते हो लो रेनफॉल रीजन। आपने लिख दिया कि राजस्थान एक लो रेनफॉल रीजन है, ये आपने लिख दिया। फिर हाईलैंड ऑफ ब्राजील, इसमें से ढूंढो ब्राजील जो हाईलैंड है दोस्तों, ठीक है, में क्या होता है? ठीक है, तो ब्राजील आइलैंड में जनरली आप देखोगे तो ग्रासलैंड बहुत पाया जाता है, जो कि एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड है, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स अच्छा खासा प्लेन एरिया है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपका आ जाएगा न्यूक्लिएटेड, मतलब अच्छे खासे लोग रहते हैं, डिस्पर्स नहीं है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आ जाएगा। तो हमने ये तीन आंसर के सही जवाब हमने लिख दिया। अभी हम लोग को डाउट किस में आ रहा है? मानस में आ रहा है, तो मानस का क्या आ सकता है? ठीक है ना, मानस का क्या आ सकता है? सिर्फ कितने ऑप्शन बच रहे हैं? तीन लिख लिए हम लोग को। कौन कौन से बच रहे हैं? बंगाल टाइगर, तो मानस का तो बंगाल टाइगर से कोई लेना देना नहीं है। और क्या बच रहा है? और क्या बच रहा है? स्वैम्पी रीजन, तो मानस स्वैम्पी रीजन से कोई लेना देना नहीं है कि स्वैम्पी दलदल वाला इलाका मानस में नहीं पाया जाता है। तो नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मानस का आंसर आ जाएगा नॉट मच डिफरेंस in the range of temperature, करेक्ट? सही है बच्चा, तो नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर द मानस। तो इस प्रकार से अगर मैच द फॉलोइंग आते हैं तो आप इसका सही जवाब लिख सकते हो। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग अगेन। तो इसमें बोल रहा है ट्रांस अमेजोनियन रूट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया और रियो डी जेनेरियो, ये तीन चीजें हैं, तो एक एक करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रांस अमेजोनियन जो है ये क्या आ सकता है इसका? अब ट्रांस अमेजोनियन रूट ये ब्राजील का एक रूट है, तो ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो इसमें सही जवाब क्या आ सकता है? टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, रेलवे स्टेशन इंडिया का नहीं है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे तो हमारे इंडिया में वो कौन सा नागपुर की नासिक ऐसा कुछ तो है ना, मेरे को भी ध्यान में नहीं है, लेकिन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में है। ट्रांस अमेजोनियन रूट का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील, ब्राजील में पाया जाता है, इसके लिए इसको आप लिख सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, इंडिया का रोड ट्रांसपोर्टेशन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे लिख दो, डायरेक्टली लिख दो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। ठीक है ना, मैंने लिख दिया, आप अच्छे से लिख देना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो एक टूरिस्ट स्पॉट है, रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसका आंसर आ जाएगा टूरिस्ट स्पॉट। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे मैच द फॉलोइंग जो आपके इसमें दिए हुए थे, यानी क्वेश्चन बैंक में दिए थे, ये हमने करा लिए। तो तीन टाइप के मैच द फॉलोइंग थे, लेकिन इसके अलावा भी आपके एक्सरसाइज में, यानी टेक्स्ट बुक के जो पीछे एक्सरसाइज दिया होता है, इसमें जो भी दिए रहेंगे इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना, बाय हार्ट करके लेना। ठीक है, क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हमने पढ़ना है। तो मैच द फॉलोइंग देख लिया, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। ये क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ये कब आता है? मान लो आपका पहला जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज नहीं पूछा तो आपको 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप का पूछ सकता है। अगर वो भी नहीं पूछा तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से एक के बदले दूसरे, दूसरे के बदले तीसरे, ऐसे चीजें पूछी जा सकती है। तो एक एक करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप मतलब इसमें से जो सही ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है। चलो आइडेंटिफाई करें, कैसे करेंगे? तो पहला है द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील वाइल गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, अगर ये ब्राजील है मान लो, ये आपका समझ लो ये ब्राजील है एग्जांपल के तौर पे, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया? ये आपका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी इस इलाके से अगर हम जा रहे कहां पे? साउथ ईस्ट तक, मतलब इस इलाके तक जा रहे, तो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए क्या डायरेक्शन फॉलो करता है? तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट वाला चीज है, आपको पता है कि एक हाईलैंड था गायाना हाईलैंड, तो गायाना हाईलैंड आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन के आसपास आ जाता है। तो गायाना हाईलैंड के बाद अमेजॉन रिवर बेसिन आएगा और उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड इधर आता है, आपके साउथ ईस्ट में आ जाता है, ये पूरा ब्राजील है। आपको पता है यहाँ पे आपका गायाना हाईलैंड होता है, बीच में अमेजॉन रेन रिवर सिस्टम है और पूरा उधर पे ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप मेरा क्या आ जाएगा? गायाना हाईलैंड, फिर उसके बाद अमेजॉन रिवर बेसिन, उसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड। तो इस तरीके से आपको ये चीज दोबारा लिख देना है वापस से,
मतलब सेम यही ग्रुप को, ये जो स्टेटमेंट है थर्ड ऑप्शन नंबर बी जो है, इसी को उठा के रिपीट कर दो, आपका सही जवाब मिल गया। करेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दीज रिवर्स आर ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। ठीक है, नॉर्थ फ्लो होने वाली नदी है, मतलब शुरू हो रही है कहीं से लेकिन नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो कौन सी नदी है? तो ये हमने पढ़ाया था जुरिका, सिंगू एंड अरागुआ। ये आपको याद रखना है, कभी भी आपको नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ब्राजील का पूछेगा तो जुरिका, जिंगू एंड अरागुआ, ये याद रखना है। अरागिया कुछ भी बोलो, नाम स्पेलिंग याद रख लेना बस। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से लेके आप जा रहे हो साउथ की तरफ, जैसे इंडिया का हमने आपको बताया था। ठीक है, ये आपका नॉर्थ से लेके साउथ, तो आपका नॉर्थ रीजन इन सभी में से अगर हम बात करें तो सबसे नॉर्थ में क्या आता है? अगर आप देखो तेलंगाना की मैं बात करूं तो तेलंगाना आपका लगभग इधर है। ठीक है ना, तेलंगाना इधर है, उसके ऊपर आप देखोगे तो महाराष्ट्र है, मतलब ये उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला तो आ ही नहीं सकता। फिर छोटा नागपुर, मालवा और मारवाड़, ये तो है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? देखो, पहला आ जाएगा कर्नाटका, अगर आप देखोगे तो आपको कर्नाटका इधर पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो नॉर्थ से लेके साउथ अगर आप देखोगे तो प्लेट्यूस, कर्नाटका का जो प्लेट्यू है, फिर महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, फिर बुंदेलखंड का प्लेट्यू है। तो इस प्रकार से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं ये चीज आपके लिए होमवर्क देना चाहता हूं बच्चा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मैं श्योर हूं, किस चीज के लिए श्योर हूं कि मेरे को ये लग रहा है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड विल बी द करेक्ट आंसर, कि वो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो प्लेट्यूज होंगे, ऑर्डर सीक्वेंस नॉर्थ से लेके साउथ तक जाने वाले प्लेट्यूज जो होंगे वो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ये फिर भी आप रिकन्फर्म कर लेना, ये मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं बच्चा, क्योंकि आई एम लाइक 95% श्योर। ठीक है ना, आई एम लाइक 95% श्योर, लेकिन फिर भी इसको आप रिकन्फर्म कर लेना। ये आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं बच्चा, होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो जरूर से रिकन्फर्म कर लेना, मेरे अकॉर्डिंगली दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बट प्लीज रिकन्फर्म इट। ठीक है बच्चा, कर लोगे इतना तो मेरे लिए कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो कि एमसीक्यू नहीं पूछा, मान लो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन भी नहीं पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है और कंप्लीट द चेन करना है। तो कंप्लीट द चेन करने के लिए पहले मैं यहां पे ना वो वैसे ही सेम बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे। यहां पे मैंने बॉक्स नहीं बना रखा है, पहले मुझे सेम बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चा। कितने का है? 5 का है ना, 5 वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखो ये आपके सामने ही बना रहा हूं मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे पहले से बना के रखना चाहिए था लेकिन ध्यान से उतर गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग फटाफट 5 बॉक्स बना देंगे। क्या 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक पार्टीशन, इस तरीके से एक पार्टीशन। ठीक है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट कर लिया तो हम लोग फ्रेम कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा वाला कर दें। ठीक, इसके अंदर हम राइट अप करेंगे। ठीक है, राइट अप करो। क्या है? इधर डायरेक्शंस है, इधर नाइबरिंग कंट्रीज है। आपके सामने ही कर रहा हूं, देखो आपके सामने ही हो रही है चीजें, नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अब फास्ट जा रहा हूं, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, मुझे फटाफट ये वीडियो कंप्लीट। अगर आप ध्यान दोगे आंसर पे, पहले ये जो चीजें हैं वो तो सेम ही रहेगी। अगर आप देखो दैट इज फर्स्ट वन आपका नॉर्थ है, वो तो सेम ही रहेगा। ये वाला कॉलम जो होगा पूरा का पूरा सेम होगा, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ और उसके बाद वेस्ट, ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो नॉर्थ का नाइबरिंग कंट्रीज क्या है, मतलब अगर हम बात करें, बात हो रही है तो नॉर्थ में कौन सी ऐसी कंट्री है जो नाइबरिंग कंट्री है, तो नॉर्थ में क्या आएगा? अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में क्या आ सकता है? तो नॉर्थ में क्या आ सकता है? अगर मैं बात करूं फ्रेंच गयाना, क्योंकि अगर बाकी आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है ये वेस्ट में आता है, साउथ में श्रीलंका आ जाता है, ईस्ट में आपका बांग्लादेश आता है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ में आपका फ्रेंच गयाना आएगा। तो आप लिखोगे नॉर्थ में क्या लिखोगे आप? फ्रेंच गयाना। आपने क्या किया? आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, मतलब आपने करेक्ट कोरिलेशन आपको लिखना है और कंप्लीट द चेन करना है। मतलब नॉर्थ के साथ जो पाकिस्तान लिखा हुआ है वो गलत है, नॉर्थ के साथ क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेंच गयाना लिखना पड़ेगा। फ्रेंच गयाना इज द करेक्ट आंसर, मतलब कंप्लीट चेन हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये नया बॉक्स बना के नया कंप्लीट चेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो नॉर्थ में फ्रेंच गयाना, और फ्रेंच गयाना किस चीज का है? अगर हम बात करें फ्रेंच गयाना जो है वो किस चीज का है, तो सबसे पहले अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बाकी का देख लो। तो फ्रेंच गयाना जो है, अब देखो जैसे बांग्लादेश के नजदीक में है आपका बे ऑफ बंगाल, पाकिस्तान के नजदीक में अरेबियन सी है, श्रीलंका के नजदीक में इंडियन ओशन है, तो बचा यही नॉर्थ अटलांटिक। तो आपका जो फ्रेंच गयाना आएगा वो नॉर्थ अटलांटिक आएगा। तो फ्रेंच गयाना का ओशन कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, कि बाकी 4 में से अगर एक नहीं आ रहा तो 3 का सही जवाब पता है तो 3 का लिख दो, एक का ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये आपका आ गया।
नेक्स्ट है आपका ईस्ट, तो ईस्ट में क्या आएगा, ईस्ट में आपका बांग्लादेश आएगा। जैसे मैं बोला ईस्ट में कौन सी कंट्री है हमारे देश के, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश कौन से समुद्र में है, कौन से ओशन में है, बे ऑफ बंगाल में है, तो लिख दो बे ऑफ बंगाल। कितना इजी है आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बच्चा आराम से आप लिख सकते हो। फिर साउथ में कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, लिख दो साउथ में है श्रीलंका। श्रीलंका आता है इंडियन ओशन में, तो यहाँ पे लिख दो इंडियन ओशन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट में, वेस्ट में आता है हमारे, वेस्ट में कौन है, पाकिस्तान भाई साहब, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान किधर आता है, अरेबियन सी में आता है, तो लिख दो यहाँ पे अरेबियन। तो इस तरीके से हमने सभी कोरिलेशंस जो दिए हुए थे, जो अलग अलग दिए थे, मतलब टेढ़े मेढ़े दिए हुए थे, किसी का कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा था, तो हमने उसको सीधा करके प्रॉपर एक चेन बनाया, कंप्लीट चेन, एक बॉक्स बना के लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग को करना है बच्चा। और आपको यहाँ पे अगर मान लो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, जैसा भी पूछेगा, 4 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के लिए पूछा तो 4 में से 4 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में आपको रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलो ये आ गया अगेन हमारा आइडेंटिफाई द कोरिलेशन। इसके लिए भी हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या करता हूं, कॉलम बना लेता हूं बच्चा। इधर गया कॉलम हमारा, हाँ बॉक्स बनाना है हमें, तो बॉक्स बना लेते हैं पहले बच्चा, ठीक है। बॉक्स बना के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। में क्या करना है हमें, आपके सामने बॉक्स बना रहा हूँ, कितना 1 2 3 4 5 कॉलम, 5 रो बनाने हैं। एक रो हो गया ये वाला, ये दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया, और बड़ा बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। लास्ट वाला बहुत बड़ा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपके सामने ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। कॉलम आप लोग भी नीट एंड क्लीन बनाना, पेंसिल से बना सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी एक बार अपने एग्जामिनर्स को पूछ लेना, ठीक है। चलो इसको हम लोग सिलेक्ट करके थोड़ा सा मोटा शेप दे देंगे, इसको फ्रेम कर देता हूँ थोड़ा सा जाड़, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर राइट अप करें हम लोग बच्चा, आपके सामने ही करता हूँ। चलो सबसे पहले ये वाला कॉलम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, ए कॉलम, कॉलम, और ये सी कॉलम, ये सेम टू सेम लिख दो। पहला वाला दैट इज इंडिया, ठीक है। सेकेंड वन सांबा, सांबा डांस होता है, ब्राज़ील का फेमस डांस है। तीसरा क्रिकेट, एक गेम है, आप सब लोग जानते होंगे। और चौथा जो है वो है पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, ये आपने लिख दिया। अब इसके अंदर फिलअप करने की बारी है, कंप्लीट द चेन करना है, करेक्ट चेन करना है। तो इंडिया के साथ दिया है डांस टाइप, तो इंडिया के साथ डांस टाइप, तो इंडिया क्या है, इंडिया अगर बात करूँ तो न्यू दिल्ली से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि न्यू दिल्ली इंडिया इंडिया में आता है, तो इंडिया का न्यू दिल्ली आ जाएगा। और न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया का, तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इंडिया का आ जाएगा न्यू दिल्ली, यहाँ पे इस कॉलम में आ जाएगा न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली का क्या है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे आप लिख दो कैपिटल। इस तरीके से हमने 1 मार्क सिक्योर कर लिया, कितना इजी था। अब अगला है सांबा, तो सांबा क्या है, एक डांस है, सांबा क्या आएगा, एक डांस आएगा, तो सांबा के सामने क्या लिखूंगा, डांस टाइप। और वो किस चीज का डांस है, अगर आप देखोगे तो डांस किस चीज का है, वो ब्राजील का है, तो यहाँ पे आप लिख दो ब्राजील, तो किसका है, ब्राजील का है। नेक्स्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, एक स्पोर्ट्स है, तो क्रिकेट का स्पोर्ट्स आएगा, स्पोर्ट्स कहीं पे गेम है, तो क्रिकेट का क्या आ जाएगा, पॉपुलर गेम। क्रिकेट क्या है, एक पॉपुलर गेम है बच्चा, और वो भी किस कंट्री का है, इंडिया का है, तो देखो इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड आ गया, तो क्या बच रहा है, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड ये आ जाएगा पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, और वैसे भी जो बच रहा है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये उसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया से पास होता है ना, इसके लिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने ये कोरिलेशन को कंप्लीट किया, प्रॉपर चेन बना के और कॉलम बना के। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, तो आपको लिख देना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, कोरिलेशन और चेन वाला आखिरी टॉपिक है, तो इसको भी फटाफट से हम लोग सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम बनाए फटाफट, चलो के अंदर भी लाइंस खींचनी पड़ेगी, मतलब 1 2 3 4 5 लाइन है, यहाँ पे भी 5 रोज बनाने पड़ेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, चलो ये हो गया।
डिलीट करते हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा, छोटा कर दिया। अब इसके अंदर है ना फटाफट से, चलो क्या है ये, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है, ट्रीज, ये है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलो पहला कॉलम सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट द कोस्टल फॉरेस्ट। अगला कॉलम एवरग्रीन फॉरेस्ट। तीसरा कॉलम डेसिडियस फॉरेस्ट। लास्ट कॉलम थ्रोनी एंड श्रब फॉरेस्ट। ये हमने लिख दिया। थोड़ा हैंडराइटिंग देखो, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ ना, कि अब काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हो दोस्तों, सही बोलो तो, क्योंकि इतने सारे वीडियो बना लेना तो हम लोग भी थक जाते हैं। सही बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। थोड़ा हैंडराइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बस ध्यान में देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग एक एक करके जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोग को, बहुत ईजी है दोस्तों, मतलब इससे ज़्यादा ईजी कुछ चीज़ें हो नहीं सकती। आप इसको आप बिल्कुल ध्यान दो, फिर हम लोग खत्म कर देंगे ये पूरा लेक्चर आज। चलो पहला है कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट का क्या आएगा चेक कर लेते हैं, चेक करो यहाँ पे। कोस्टल फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो जंगल के, अब माफ करना, समुद्र के किनारे होते हैं, कोस्टल होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कोस्टल फॉरेस्ट, सुंदरी एक इसका एग्जांपल है, तो कोस्टल फॉरेस्ट का आ जाएगा सुंदरी। ये एक ऐसा पेड़ है जो कोस्टल फॉरेस्ट में आ जाता है। अब क्या आ जाएगा, सुंदरी। और ये जो कोस्टल फॉरेस्ट होता है, हमेशा सुंदरी, सुंदरी जब भी ध्यान में आए तो सुंदरी जो होता है वो ऑयली वुड होती है, मतलब जो लकड़ी होती है उसकी थोड़ी सी ऑयली टाइप की होती है, तो वो लिख देना। तो सुंदरी क्या है, सॉफ्ट होता है, ड्यूरेबल होता है एंड ऑयली वुड होता है, याद रखना, ऑयली वुड होता है, याद रहेगा ये चीज। इसका हो गया ये कोस्टल फॉरेस्ट का, ये हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आपको पता है तो महागोनी जो ऐसा पेड़ है जो बहुत बड़ा होता है, अगर हम बात करें तो महागोनी आ सकता है, क्योंकि डेसिडियस का तो टीक हमें पता है, टीक जो पेड़ होता है वो डेसिडियस में आ जाता है। तो एवरग्रीन का क्या आ जाएगा, महागोनी आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरग्रीन में हम लोग महागोनी लिख सकते हैं। और महागोनी एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें जो लीव्स होती है हमेशा एवरग्रीन होती है, हरी भरी होती है, तो ये ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स लिख सकते हैं, ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका ऑलरेडी मैंने बताया था, डेसिडियस फॉरेस्ट का टीक होता है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट का आप लिख दो टीक। और टीक कैसा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं टीक का, तो ये जो पेड़ होता है ये अपने पेड़ के जो लीव्स होते हैं उसको झाड़ देता है, यानी शेड कर देता है। तो ट्रीज शेड देयर लीव्स, ट्रीज शेड देयर लीव्स, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट यहां पे बच गया थ्रोनी एंड श्रब फॉरेस्ट, कांटेदार फॉरेस्ट। कौन सा होता है आपको पता है, खैर, मैंने बताया था। तो खैर एक ऐसा पेड़ है जो कांटेदार और बुश टाइप का होता है, खैर। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, दैट इज शॉर्ट लीव्ड ट्री, यानी कि इसके पत्ते जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, क्योंकि कांटे होते हैं ना इसमें, तो जो लीव्स भी होंगे वो काफी छोटे होंगे। तो शॉर्ट लीव्ड ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन था, कंप्लीट द चेन वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन, ऐसे टाइप के समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बिल्कुल आराम से आसानी से कर पाओगे। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बड़े आराम से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या देख लिया इस लेक्चर में, मैच द फॉलोइंग देख लिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप देख लिया, फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन भी देख लिया। अब आखिरी टाइप का एक क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए, जो कि है राइट और रॉन्ग। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको पहचानना है कि ये सही है कि गलत है। जैसे ट्रू और फॉल्स आता था, वैसे ये राइट और रॉन्ग है, लेकिन अगर रॉन्ग रहेगा स्टेटमेंट तो रॉन्ग क्यों है उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। राइट है तो राइट है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग का करेक्ट जो सेंटेंस है वो करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग देखेंगे राइट और रॉन्ग, है कि नहीं बच्चा। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आ गया राइट और रॉन्ग, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग बताना है सिर्फ। तो ब्राजील इज मेनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ब्राजील जो है ये सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में है क्या, मतलब क्या बोल रहा है, सिर्फ नहीं बोल रहा है, इज मेनली। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये ब्राजील है हमारा, यहां से आपका इक्वेटर पास हो रहा है, तो कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्थ से, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है, मेन जो हिस्सा है वो साउथ में आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ब्राजील इज मेनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू नहीं लिखना, आपको राइट लिखना है। राइट और रॉन्ग में राइट लिखना और रॉन्ग लिखना। पता चला राइट रॉन्ग पूछा है, आप ट्रू और फॉल्स लिख के आ जाओ, मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा मत करना। लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज हायर देन इंडिया, हमेशा याद रखना कि भाई ब्राजील के जो लोग हैं हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वहां पे पहले से ही चीजें अच्छी थी। तो राइट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राजील देन इट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप देखोगे तो ब्राजील का जो हिस्सा मैंने बताया था, आपको पता है कि ये जो हिस्सा है ये पूरा क्या था आपका, ये आपका था ब्राजीलियन हाईलैंड, जिसमें ये जो हिस्सा है दैट इज द नॉर्थ ईस्ट हिस्सा, ये पूरा किससे कवर है,
ये किस्सा किससे कवर है, पूरा हाईलैंड है, तो हाईलैंड में लोग वैसे भी कम रहते हैं, वहां पे डिस्पर्स्ड टाइप का सेटलमेंट है। और वही अगर आप देखोगे तो ये साउथ ईस्ट जो है आपका, ये पूरा साउथ ईस्ट जो है, यहाँ पे अच्छे अच्छे शहर है, जैसे रियो डी जेनेरियो है, साओ पोलो है, तो वहां पे सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए जो लोग है वो साउथ ईस्ट में ज्यादा रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो ये राइट किया हुआ है। करेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा है डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राजील। ठीक है, वेस्ट में, ब्राजील में डेंस पॉपुलेशन फाउंड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, साउथ ईस्ट रीजन में पाया जाता है वैसा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप क्या लिखोगे, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन, कौन सा रीजन आएगा, यहां पे आ जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि देखो यहां पे आपका जो पॉपुलेशन है वेस्ट में आपका पूरा अमेजॉन रिवर बेसिन आ जाता है। करेक्ट है, अमेजॉन रिवर बेसिन आ जाता है, तो वहां पे वैसे भी पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो डेंस पॉपुलेशन जो है वो कहां पाया जाता है, साउथ ईस्ट रीजन में ज्यादा पाया जाता है। जो हमने आप ये इसका एग्जांपल बताया ना, ये पूरा साउथ ईस्ट में, तो डेंस पॉपुलेशन फाउंड इन साउथ ईस्ट रीजन, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट, तो आपने बस करेक्ट करके लिख दिया और कुछ नहीं। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करना और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया। बताओ मुझे भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? हमने पढ़ाया था मिडल ऑफ द इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि भाई इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, नॉट कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ ब्राजील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। यानी कि जो ब्राजील का जो लोकेशन है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ से आप लोग का क्या पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है, और वही इक्वेटर के पास होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ब्राजील का लोकेशन है उसका जो क्लाइमेट है वो फर्क पड़ रहा है। तो फर्क बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, एब्सोल्युटली एक राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहां से इक्वेटर पास होकर जा रहा है और उसके वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आ जाती है ब्राजील के, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चा क्या बोल रहा है, देखो, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया। मतलब जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है ये ब्राजील का कम है इंडिया से, नहीं भाई ब्राजील का ज्यादा है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, बल्कि क्या आ जाएगा, इज मोर देन दैट इन इंडिया, मोर देन दैट ऑफ इंडिया। आप स्टेटमेंट पूरा पूरा लिख देना करेक्ट करके, मैं यहाँ पे आधा अधूरा मतलब जितना इनफ है, जितना नेसेसरी है उतना मैंने लिख दिया, लेकिन आप पूरा सेंटेंस बना के लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या ब्राजील वाला जो टाइम है हमसे आगे है क्या? तो ब्राजील वाला टाइम हमसे आगे नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राजील एक वेस्टर्न कंट्री है, हम इंडिया वाले ईस्ट में है, तो पहले सूरज उगता है तो ईस्ट में उगता है, तो पहला टाइम कहां पे आएगा, इंडिया में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि भैया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है इज अहेड, AHEAD, इज अहेड, कितना घंटा आगे है, 8 घंटा, 8 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, 8 घंटा 30 मिनट अहेड ऑफ ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम। जो भी होगा ब्राजील का स्टैंडर्ड टाइम उससे 8.5 घंटा आगे, मतलब हमारा सुबह उनसे 8.5 घंटे पहले हो जाएगा। ब्राजील में अगर रात के 12 बज रहे तो हमारे सुबह दिन में 8:30 बज रहे, समझ जाना। उधर 12 बज रहे रात के तो हमारे 8:30 बज रहे होंगे सुबह में। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे हैं उनसे। द इक्वेटर पासेस फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राजील। भाई सही बात है ये, ठीक है, इक्वेटर जो है ब्राजील के नॉर्थ रीजन से पास होता है, तो ये सही बात है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा राइट। ठीक है, करेक्ट। अब ये टूरिज्म इज इनविजिबल ट्रेड। अब टूरिज्म मतलब क्या होता है भाई, घूमना फिरना, तो कहीं ना कहीं व्यापार तो हो रहा है, आप जा रहे हो, होटल में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो ये व्यापार ही है। लेकिन ये दिख रहा है कि हमको कि हम तो भाई मजे कर रहे गए ना, लेकिन फिर भी व्यापार तो हो रहा है, तो ये एक इनविजिबल ट्रेड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील हैज पैसिफिक कोस्ट लाइन। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो ब्राजील है, ब्राजील जो कंट्री है, यहां से पूरा का पूरा कौन सा ओशन फ्लो होता है, अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट है और साउथ में साउथ अटलांटिक कोस्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्राजील हैज पैसिफिक कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्राजील हैज नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक कोस्ट। क्या है? अटलांटिक कोस्ट है भाई, वो अटलांटिक ओशन बाजू से जा रहा है, तो पैसिफिक ओशन कहां से आएगा, अटलांटिक ओशन कोस्ट है। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक कोस्ट, नॉट ओशन, यहाँ पे कोस्ट लिखो, कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट,
डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इज वन ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ए कंट्री। मतलब अगर रोड डेवलप होगा तो ऑब्वियसली कंट्री का डेवलपमेंट भी तो होगा। जैसे मान लो इंडिया में अभी आप देखोगे तो कितने भयंकर भयंकर रोड बन रहे हैं, समृद्धि महामार्ग बन गया और भी कितने सारे एक्सप्रेसवे हाईवेज बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो डेवलपमेंट इंडिया में होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बच्चा, करेक्ट है, ट्रू है, राइट है। तो हमने लिख दिया कि ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है दोस्तों, ये सबको पता है, इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान, तो वो वेस्ट में है ना, तो साउथ ईस्ट कहां से आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इज क्या बोल सकते हो आप, वेस्ट भी नहीं बोल सकते, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो। पाकिस्तान इज नॉर्थ वेस्ट टू इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आता है क्या साउथ वेस्ट मॉनसून? नहीं भाई, गलत जवाब है ये। क्या आएगा बताओ सही जवाब? हमने पढ़ाया था ब्राजील का, तो ये आपका क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। तो यहां पे आता है आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। याद आया कि नहीं आया? तो इसका सही जवाब है नॉर्थ, मतलब ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम, कहां से आता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ जाता है, एंड साउथ से भी आ जाता है, जो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो हमेशा याद रखना, ये चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि ब्राजील के नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से दोनों तरफ से ट्रेड विंड चलते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, और नीचे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। वहां से पूरा हवा जो है आता है, जो कि मॉनसून को लेके आता है। ठीक है, समझ में आना है, रेनफॉल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो फटाफट। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला। आपको मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है, पेनिनसुला का मतलब ये हमारा जो इंडिया का जो नीचे का पूरा पार्ट है, यहाँ पे आपके गुजरात वगैरह हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये पूरा हिस्सा, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, और नीचे पूरा इंडियन ओशन। तो ये तीन हिस्से से पानी से सराउंडेड है। कोई भी हिस्सा, तीन हिस्सा पानी से सराउंडेड होता है, उस रीजन को पेनिनसुला रीजन कहा जाता है। और इंडिया का जो साउथ का एरिया है वो हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टूरिज्म इन इंडिया हैज ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू डाइवर्सिटी इन नेचर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई इंडिया का जो टूरिज्म है ये ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर में बिल्कुल हो सकता है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है, राइट, ट्रू है भाई, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है भाई, अलग अलग टाइप के हिस्टोरिकल साइट्स है, अलग अलग टाइप के नेचर है, सीनरीज है, ओशंस है, समुंदर है, आप यहाँ पे भी पहाड़ों में भी घूम सकते हो। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे। मतलब इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट रहा है, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है भाई। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग के बदले आप क्या लिखोगे, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे ध्यान से, सुनोगे, सोचोगे ध्यान से, तो आपको पता है कि हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, और इंडिया डेवलप कर रहा है मतलब अच्छे अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग को बीमारी होती थी तो इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में कैंसर, टीवी, ऐसे कई खतरनाक बीमारियां भी होती है, तो इंसान रिकवर कर सकता है अगर उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे है, या फिर जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वो सर्वाइव हो सकता है। तो उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि आज के डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया इज स्टार्टेड रिसेंटली। ठीक है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है टूरिज्म में वो धीरे, मतलब अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है। यस, बिल्कुल सही जवाब है। पहले उतना टूरिज्म पे ध्यान नहीं देते थे, पहले के जमाने में लोग घूमने जाते थे क्या इतना? आज के डेट में देखो हर कोई इंसान हर 2-3 महीने में घूमने चले जाता है, तो टूरिज्म बढ़ रहा है, बोल सकते हो। नेक्स्ट, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट सेम टाइम इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील और इंडिया में सेम टाइम पे सेम सीजन होते हैं क्या? भाई नहीं होते, अलग अलग कंट्री से तो अलग ही रहेंगे। डिफरेंट सीजन लिख दो, रीजन क्या है, डिफरेंट सीजन्स एट सेम टाइम, एक ही समय पे अलग अलग सीजन होते हैं भाई, अलग अलग कंट्री है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन अगर आप देखोगे इंडिया का नॉर्थ और वेस्ट रीजन, यानी कि जो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो क्या वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है? हम लोग बोल सकते हैं क्या वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है? नहीं भाई, पहाड़ी इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो सकता, वहां पे जो सेटलमेंट्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंस पॉपुलेशन नहीं बोल सकता, मैं डिस्पर्स पॉपुलेशन बोल सकता हूं, या फिर लेस पॉपुलेशन बोल सकता हूं। तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पहले ऐसा लिखो कि स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वहां पे आता है डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके सब है ना, पहाड़ी इलाके में ज्यादा लोग नहीं रहते बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ये चीज? 21 क्वेश्चन देखते हैं।
चलो क्वेश्चन 21, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफर अकर इन इंडिया। इंडिया देखो, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जा रहा है, और बिकॉज हमारा इंडिया सराउंडेड बाय वाटर्स, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तो अक्सर हमें देखने मिलता है कि इंडिया में साइक्लोन बहुत आते हैं। आपने देखा होगा ना, खासकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में हमेशा साइक्लोन आते रहते हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, तो इसीलिए हमारा इंडिया का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक्स में आता है, तो इसके लिए ये आंसर भी क्या है, करेक्ट है, राइट है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो आखिरी के कुछ 7 और 8 कुछ देख लेते हैं क्या है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। नॉर्थ से लेके साउथ में जा रहे हैं, क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। भाई अगर नॉर्थ में जाओगे तो थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन जितना साउथ में आप जाओगे उतनी गर्मी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम लोग नॉर्थ से साउथ में जाएंगे। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, याद रखना। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कि कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये तो यार बच्चा बता देगा, लॉयन नहीं होता है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्कि टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इन एरिया। बिल्कुल सही जवाब है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ब्राजील का जो रैंक है 5वें नंबर पे आ जाता है अगर हम बात करें पॉपुलेशन एंड एरिया के। नेक्स्ट है, स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो जो गंगा रिवर बेसिन है उसके आसपास हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन अच्छा खासा है, डेंस पॉपुलेशन है। मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है वो रॉन्ग है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा कि स्पार्स पॉपुलेशन के बदले आप क्या लिखोगे, डेंस पॉपुलेशन। क्योंकि ये चीज ऑलरेडी एमसीक्यूज में भी हमने डिस्कस किया था कि जो गंगा रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया में, वहां पे लोग अच्छे खासे तादाद में रहते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंस है, ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से समझना। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो हो रही है, मतलब धीरे धीरे जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज है जो इतनी डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए उनकी लाइफ जो है थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं दिक्कत वाली चीजें हैं वहां पे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील। ऑब्वियसली ब्राजील के लोग हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जैसे कि एमपी, आप लोग का यूपी, बिहार और पूरा वो जो पंजाब वगैरह साइड है, ये पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आ जाता है, और वहां पे रेल नेटवर्क कम नहीं है, उल्टा ज्यादा है, क्योंकि प्लेन रीजन है तो रेल नेटवर्क अच्छा बनेगा। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है बच्चा, रॉन्ग है। और क्यों रॉन्ग है बच्चा, क्योंकि रेल नेटवर्क इज लेस डेंस नहीं आएगा, इज मोर डेंस। ठीक है, मोर डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू हम लोग बात करें जो पहाड़ी इलाके हो गए, हिल वाले इलाके हो गए, तो इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ देख सकते हो लगभग 40 मिनट्स होने आया, और इस पूरे 40 मिनट्स के अंदर हमने आपको कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस कवर करा दिए, चाहे वो आपके मैच द फॉलोइंग हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन हो, या फिर ये राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है ये आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और होपफुल इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा भी सकते हैं एग्जाम में। लेकिन आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है और टिप भी है मेरी तरफ से कि जितना हो सके आपके टेक्स्ट बुक और 21 डाइजेस्ट जो भी आप फॉलो करते हैं, उसमें से जितने भी और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी चीज आप पढ़ लेना, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये था हमारे तरफ से आपके लिए एक आखिरी वीडियो, एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी एफर्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बस इसी के साथ ये जर्नी हमारी समाप्त होती है, और इसके बाद शायद कोई वीडियो ना आए आपके लिए, यानी ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो अगर आप हमारे इसी चैनल पे बने रहो। JR ट्यूटोरियल्स में भी कई सारे 11th के वीडियोस प्रेजेंट है, अगर आप साइंस एंड कॉमर्स लेते हो तो वीडियोस प्रेजेंट है, और अलग से एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज। तो प्लीज चले जाना, JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रख लेना, ताकि यार आप मुझसे जुड़े रहो, आपके राहुल भैया से, राहुल सर से। ठीक है, तो हमारी JR फैमिली ऐसे ही बनी रही, बस मेरा यही एक सपना है, और आप लोग मेरा साथ दोगे तो ऐसे ही हम सालों साल कनेक्टेड रहेंगे और ढेर सारी बातें और एंजॉयमेंट करें। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड होपफुली आपके रिजल्ट भी अच्छे आए, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। आखिरी वीडियो तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।